Welcome students. We are going to talk about some important questions of bryophyta. The first question, which of the following represent haploid generation in bryophytes? Haploid generation in bryophyte. कौन haploid generation को दर्शाता है? तो दो जनरेशन दिखाई देती है बेसिकली ब्रायोफाइटा में। ब्रायोफाइटा में आपको दो जनरेशन दिखाई देंगी, एक होगा गैमेटोफाइट और दूसरा होगा स्पोरोफाइट। ठीक है, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट जनरेशन होगी। आपको अगला प्रश्न यही मिलेगा आगे चल करके, गैमेटोफिटिक जनरेशन में ये क्या होगा, ये डोमिनेंट फेज है। डोमिनेंट फेज, डोमिनेंट। गैमेटोफाइट क्या होता है, डोमिनेंट होगा, और स्पोरोफाइट क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। डिपेंडेंट फेज होता है। किस पे डिपेंडेंट होता है, तो गैमेटोफाइट पर डिपेंडेंट होता है। ठीक, इलेटर, सीटा और कॉलुमेला यह स्पोरोफाइट का, यह क्या है, स्पोरोफाइट का हिस्सा है। तो कैलिप्ट्रा, कैलिप्ट्रा गैमेटोफाइट का हिस्सा है। और ध्यान देने योग्य बात यह है कि कैलिप्ट्रा यानी कि गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होगा, बाकी स्पोरोफिटिक क्या होगा, 2n यानी कि डिप्लॉइड होगा। तो आंसर इज कैलिप्ट्रा। आंसर इज कैलिप्ट्रा। क्यों तीन ऑप्शन गलत हैं यह जानना बेहद आवश्यक हो जाता है। हाँ, कहीं कहीं होता है कि डायरेक्ट मिल जाए, हमें डायरेक्ट मिल जाए तो सीधे सीधे याद कर लेंगे। हमारा लक्ष्य है ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को सॉल्व करके एक अनुभव सा हो जाए। इस प्रश्नों को लगाने से सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, और जैसे ही कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, बहुत सारी चीजें जो हमें नहीं भी आ रही होती हैं कॉन्फिडेंस में वो ठीक से हो जाती है। तो आइए, मूविंग टुवर्ड द सेकंड क्वेश्चन, which of the following bryophyte has well defined leptoids and hydroids? जैसे ही लेप्टॉइड और हाइड्रोइड शब्द आए, पहला काम यह जानिए, पोगोन एटम पे टिक करिए, पोगोन एटम पर टिक करिए, और पोगोन एटम पे टिक करने के बाद पहले ये जानिए लेप्टॉइड किसे कहेंगे। लेप्टॉइड, लेप्टॉइड कहेंगे फ्लोएम को, फ्लोएम के समानता दर्शाता है, और हाइड्रोइड दर्शाता है किसको, जाइलम को, जाइलम को दर्शाता है। पोगोन एटम पर टिक कर दीजिए, पोगोन एटम पर टिक कर दीजिए। इलेक्ट्रोफोर्स आर प्रेजेंट इन द कैप्सूल ऑफ, देखिए रिक्सिया में कोई इलेक्ट्रोफोर्स या इलेक्टर पाया जाता है, नहीं पाया जाता, तो ये ऑप्शन ही गलत हो गया। एंथोसिरास एंड स्पैग्रम, एंथोसिरास और एंथोसिरास में सीडो इलेक्टर पाया जाता है, एंथोसिरास में स्यूडो इलेक्टर पाया जाता है, स्यूडो इलेक्टर पाया जाता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। पोरेला एंड फ्यूनेरिया, ये ऑप्शन नहीं होगा। आंसर क्या होगा, बेसल इलेक्ट्रोफोर के लिए हमेशा पेलिया फेमस है, पेलिया फेमस है, तो ये यहां नोट कर लीजिएगा। पेलिया में बेसल इलेक्ट्रोफोर पाया जाता है, बेसल इलेक्ट्रोफोर, पेलिया में बेसल इलेक्ट्रोफोर पाया जाता है, पेलिया में बेसल इलेक्ट्रोफोर पाया जाता है। Which of the following in Merkensia represent the sporophytic phase? मर्केंसिया, ध्यान दीजिए, रिक्सिया मर्केंसिया मर्केंसियल्स ऑर्डर के मेंबर हैं। कौन सा स्पोरोफिटिक फेज को दर्शाता है, यहां ही हमने बताया आपको, स्पोरोफिटिक फेज में इलेटर, सीटा और कालुमेला आ जाते हैं। जरा 4 नंबर पे देखिए, ए इलेटर स्पोरोफिटिक फेज है। क्वेश्चन ही रॉन्ग है, ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है। यहां पर यह कहना चाह रहे थे कि गैमेटोफिटिक फेज कौन से हैं, गैमेटोफिटिक फेज कौन से हैं, परंतु अब इन्होंने कह दिया है, तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। स्पोरोफिटिक फेज कौन सा है,
इलेटर्स, इसमें हो जाएगा इलेटर्स। नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। हाँ, जो दूसरा था स्पोर और पेरीगाइनियम, स्पोर और पेरीगाइनियम, तो स्पोर कौन बनाएगा? स्पोरोफाइट, वो स्पोरोफाइट का हिस्सा हो जाएगा। कायदे से आंसर क्या होना चाहिए? या, लेकिन क्वेश्चन की फ्रेमिंग ही गलत की गई है, क्वेश्चन की फ्रेमिंग इस किताब में गलत की गई है। आइए मूविंग टुवर्ड्स द फर्स्ट क्वेश्चन। किसमें अरेंज द फॉलोइंग प्लांट्स, अगर आपको जूम करके दिखाएं, अरेंज द following plants in list 2 in order to number of valves by which they dehisce in list 1. Select the correct order from the alternatives given. Select the correct orders from the alternatives given. क्या है भैया? नो वॉल्व। ऐसा कौन सा ब्रायोफाइट है जिसमें वॉल्व नहीं पाया जाता? कैप्सूल में बिना वॉल्व के फटता है, बिना वॉल्व के फटता है। कौन सा? रिक्सिया। कौन सा? रिक्सिया, यानी ए का वन, ए का वन। तो अब संभावना किसमें किसमें हो गई? इसमें और इसमें हो गई संभावना, इसमें और इसमें हो गई संभावना। आप सबको दिखाई दे रहा है ना? A1। अच्छा, टू वाल्व से कौन फटता है? टू वाल्व से कौन फटेगा? टू वाल्व से फटेगा एंथोसिरास। एंथोसिरास की खास बात यह है कि यह टू वाल्व से फटता है, एंथोसिरास से। तो अब ये ऑप्शन तो गलत हो गया, ए वाला, टू वाल्व से एंथोसिरास। यही आंसर भी है, लेकिन आगे देख लेते हैं। फोर वाल्व किसमें पाया जाएगा? फोर वाल्व पाया जाता है पेलिया में, और फाइव वाल्व से फटता है मर्केंसिया, फाइव वाल्व से फटता है मर्केंसिया। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर क्या होगा? ये। Which bryophyte has large chloroplast and pyrenoid? Large chloroplast and pyrenoid किसमें होगा? देखो स्टूडेंट्स, जब भी हम ध्यान दें, जब भी ब्रायोफाइटा के केस में बात कर रहे हो क्लोरोप्लास्ट की और पायरेनॉइड्स की, क्लोरोप्लास्ट की और पायरेनॉइड्स की अगर हम बात कर रहे हैं, तो एंथोसिरास को ही टिक करेंगे, एंथोसिरास को ही टिक कर दिया जाएगा। एंथोसिरास इज द आंसर। क्लोरोप्लास्ट, लार्ज क्लोरोप्लास्ट प्लस पायरेनॉइड। एकदम याद रखिएगा, लार्ज क्लोरोप्लास्ट और पायरेनॉइड जैसे ही आए शब्द, आंसर क्या दे देंगे? एंथोसिरास, एंथोसिरास दे देंगे। नोट कर लें आप। आइए अगला प्रश्न। पिट बॉग आर ऑफन फॉर्म इन वेटलैंड्स, किसमें होगा? वेटलैंड्स में होता है। पिट या बॉग मास किसे कहते हैं? इस स्फैग्नम को कहते हैं। आगे बहुत सारे प्रश्न इससे मिलेंगे। इस स्फैग्नम को बोलते हैं, इस स्फैग्नम को बोलते हैं, इस स्फैग्नम को बोलते हैं। अंडरलाइन करना ना भूलें। विच ऑफ द, आठवां प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट फ्रॉम स्फैग्नम स्पोरोफाइट? स्फैग्नम के स्पोरोफाइट में क्या नहीं पाया जाता है? स्फैग्नम के स्पोरोफाइट में क्या नहीं पाया जाता है? क्या नहीं पाया जाता है? सीटा, रिड्यूस्ड सीटा पाया जाएगा, बहुत ही रिड्यूस्ड हो जाता है सीटा, रिड्यूस्ड सीटा। इसको या तो रिड्यूस्ड सीटा बोलेंगे या इनकॉन्सिपिकुअस सीटा बोलते हैं, इनकॉन्सिपिकुअस सीटा। इनकॉन्सिपिकुअस सीटा कहते हैं। तो या बेसिकली यह जानना क्या चाह रहे हैं? यह जानना चाह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन स्फैग्नम? सीटा इज एब्सेंट, सीटा इज एब्सेंट। आंसर क्या होगा? बी, सीटा। एंथ्रीडिया इज इंटरमिक्स्ड विथ, एंथ्रीडिया इज इंटरमिक्स्ड विथ
एंथ्रीडिया इज इंटरमिक्स्ड विथ पैराफाइसिस। किसकी एंथ्रीडिया के बीच बीच में पैराफाइसिस पाया जाता है? बीच बीच में पैराफाइसिस पाया जाता है। किसमें पाया जाएगा? या फ्यूनेरिया के केस में पाया जाता है, फ्यूनेरिया के केस में पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज लिंक बिटवीन एल्गी एंड टेरिडोफाइट? एल्गी और टेरिडोफाइट में कौन सा लिंक बनाया जाता है? तो बनाया जाता है एंथोसिरॉस के द्वारा, एंथोसिरॉस के द्वारा। ये है एल्गी टेरिडोफाइट के बीच में लिंक बनता है एंथोसिरॉस के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, एंथोसिरॉस कई चीजों के लिए फेमस है। एंथोसिरॉस लिंक के लिए फेमस है, लिंक बिटवीन एल्गी एंड ब्रायोफाइटा, एल्गी एंड ब्रायोफाइटा। और एंथोसिरॉस के अंदर ही हमें नॉस्टॉक नामक एल्गी पाई जाती है। नॉस्टॉक नामक एल्गी मिलती है कैविटीज में पाए हुए, म्यूसिलेजिनस कैविटी पाई जाती है एंथोसिरॉस में, उसके अंदर नॉस्टॉक नामक एल्गी पाया जाता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग शो इंटरमीडिएट ग्रोथ ऑफ स्पोरोफाइट? इंटरमीडिएट ग्रोथ ऑफ स्पोरोफाइट, किसमें इंटरमीडिएट ग्रोथ ऑफ स्पोरोफाइट पाया जाएगा? इंटरमीडिएट ग्रोथ ऑफ स्पोरोफाइट किसमें पाया जाता है? किसमें पाया जाएगा? इंटरमीडिएट ग्रोथ के लिए भी एंथोसिरॉस, इंटरमीडिएट ग्रोथ के लिए भी एंथोसिरॉस, एंथोसिरॉस। दो तीन ऐसे हैं जनरा जिसे हमें अवश्य देख लेना चाहिए। कौन कौन से? अगर आप लोगों को ब्रायोफाइटा में अच्छा मार्क्स स्कोर करना है तो एंथोसिरॉस जरूर देख लीजिए। एक बार रिक्सिया से शुरुआत करेंगे, रिक्सिया, फिर पेलिया, एंथोसिरॉस, फिर स्फैग्नम, फिर इसमें आपको फ्यूनेरिया, हाँ फ्यूनेरिया जरूर देखें, फिर पोगोनेटम, पॉलीट्राइकम, पहले पॉलीट्राइकम, फिर पोगोनेटम, पोगोनेटम। अब आप लोग सोच रहे हो सर तो छूटा ही क्या है? बिल्कुल, ये थोड़े इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसको अवश्य आप लोग देख लें, इसको अवश्य आप लोग देख लें। ठीक, इसको देख लेने से इसके सारे प्रश्न, जितने भी प्रश्न मैं बताऊंगा, ये सारे आपको आसान हो जाएंगे, आसानी से आप लोग हैंडल कर लेंगे। ठीक, मूविंग फर्दर, इंडोफिटिक एल्गी किसमें किसमें पाया जाता है? प्रेजेंट इन एंथोसिरॉस। इंडोफिटिक एल्गी किसमें पाया जाएगा? एंथोसिरॉस में पाया जाएगा, एंथोसिरॉस में पाया जाएगा। पिट मॉक्स किसे कहते हैं? स्फैग्नम को कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बैरल शेप्ड एयर पोर्स प्रेजेंट इन द थैलस? मर्केंशिया में बैरल शेप पाए जाते हैं, मर्केंशिया में बैरल शेप पाए जाते हैं। ठीक है, मर्केंशिया में क्या पाए जाएंगे? बैरल शेप पाए जाएंगे। उसका एक और नाम भी है बच्चों, एक सेकंड बता रहे हैं। It's 6 o'clock. रोम्बॉइडल, बैरल शेप भी कहते हैं। और यहाँ देखिए, ये जो बैरल शेप है इसको आप लोग रोम्बॉइडल भी लिखेंगे। रोम, कभी कभी इसे रोम्बॉइडल भी बोला जा रहा है, रोम्बॉइडल शेप में। जिसको ने नोट करना है नोट कर लीजिए, मर्केंशिया में बैरल शेप्ड या रोम्बॉइडल भी पाए जाते हैं। क्या? एयर कैविटीज, एयर, ये वाली एयर कैविटी, एयरपोर्ट या एयर कैविटी। 15वां प्रश्न, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोरोफाइट इज पार्शियली इंडिपेंडेंट एंड अनलिमिटेड इन ग्रोथ? पार्शियल स्पोरोफाइट पार्शियली इंडिपेंडेंट हो, कब इंडिपेंडेंट होगा? जब वो हरे रंग का होगा, लीफी होगा, हरे रंग का होगा और लीफी होगा, लीफी होगा तभी तो फोटोसिंथेसिस कर पाएगा, और उसमें अनलिमिटेड ग्रोथ पाई जाती हो, अनलिमिटेड ग्रोथ पाई जाती हो। ये होपफुली आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं क्लीन कर दे रहा हूं। तो इसमें कौन कौन सा है? इसमें है ठीक, इसमें कौन कौन सा? स्फैग्नम, पोगोनेटम, स्फैग्नम, पोगोनेटम, पोरेला और एंथोसिरॉस। स्फैग्नम, स्फैग्नम, पोगोनेटम, पोरेला और
एंथोसिरास किस को पार्शियली, तो कौन कौन से हैं आप ये देखिए। एंथोसिरास जब हम बात करेंगे एंथोसिरास की 15 नंबर प्रश्न में बताएं, इसको यहाँ हटा दें। ठीक, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोरोफाइट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोरोफाइट किस में पाया जाएगा, तो एंथोसिरास, एंथोसिरास में। जब आप एंथोसिरास का स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो लीफी भी पाया जाता है और थायलॉइड भी होता है, थायलॉइड और लीफी दोनों ही होता है उसमें। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इंडोजिनस डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रिडिया। इंडोजिनस का मतलब होता है एंथ्रिडिया अंदर ही बन रही हो, एंथ्रिडिया मतलब विविपेरी, इसका मतलब क्या हुआ, क्या हो रहा है, विविपेरी। विविपेरी ऐसा लग रहा है जैसे बच्चे जन्म दे रहा हो, बच्चे को जन्म दिया जा रहा हो, ऐसा कहाँ पाया जाएगा। ठीक है, which of the following has endogenous development of entheridia, endogenous development of entheridia 16a, पेलिया, पेलिया, ये पेलिया केस में विविपेरी देखने को मिलती है, ये देखिए पेलिया के केस में विविपेरी पेरी देखने को मिलती है, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के नोट भी कर लीजिए। पेलिया केस में विविपेरी देखने को मिलती है। आइए मर्केंसिया पॉजेस, मर्केंसिया में क्या क्या पाया जाता है, पार्टीशन एयर चैम्बर कंटेनिंग ब्रांच एसिमिलेटरी फिलामेंट, ब्रांच एसिमिलेटरी फिलामेंट विदाउट एयर पोर्स। क्या मर्केंसिया में एयर पोर नहीं पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। पार्टीशन एयर चैम्बर्स कंटेनिंग ब्रांच एसिमिलेटरी फिलामेंट विथ एयर पोर, यस दिस इज द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, सिंपल एयर चैम्बर्स, सिंपल एयर चैम्बर्स विथ अनब्रांच एसिमिलेटरी फिलामेंट, नहीं गलत, सिंपल एयर चैम्बर विथ पोर्स, ये भी गलत, यानी कि आंसर हो डी, पार्टीशन एयर चैम्बर तो हैं परंतु इसके साथ साथ एसिमिलेटरी फिलामेंट विद एयर पोर्स भी पाए जा रहे हैं। आइए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलुमेला इज एब्सेंट, किसमें कॉलुमेला नहीं पाया जाएगा, कॉलुमेला इज एब्सेंट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलुमेला इज एब्सेंट, कॉलुमेला आपको नहीं देखने को मिलेगा, तो सिर्फ और सिर्फ पेलिया में, पेलिया में कॉलुमेला एब्सेंट होता है, पेलिया इपीफाइला में एब्सेंट होता है। ऑयल बॉडीज किसमें पाई जाती है, ऑयल बॉडीज, ऑयल बॉडी पाई जाएगी फ्रूलेनिया में, फ्रूलेनिया फेमस है ऑयल बॉडी के लिए, ऑयल बॉडीज के लिए फेमस है, इवन इसके में वाटर बॉडीज भी पाया जाता है, वाटर बॉडीज भी पाया जाता है, तो अगर ऑयल बॉडीज और वाटर बॉडीज कहीं लिखा हुआ है तो आप उसे फ्रूलेनिया पर टिक लगा दीजिएगा, फ्रूलेनिया पर टिक लगा दीजिएगा। द कैलिप्ट्रा ऑफ द मास स्पोरोफाइट, द कैलिप्ट्रा ऑफ द मास स्पोरोफाइट इज, कैलिप्ट्रा, कैलिप्ट्रा हमेशा गैमेटोफाइट से बनेगा और गैमेटोफाइट हमेशा हैप्लॉइड होता है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्रोगाइनस, एक्रोगाइनस इन नेचर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्रोगाइनस इन नेचर, कौन सा होगा एक्रोगाइनस, क्या है, फ्यूनेरिया, क्या है, सॉरी एक्रोगाइनस इन नेचर पेलिया, एक्रोगाइनस होता है कौन सा, पेलिया। ठीक है, एक्रोगाइनस इन नेचर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज निमेटोडोंटस, निमेटोडोंटस का मतलब जिसमें रिंग में अरेंज हो दांत, जिसमें रिंग में अरेंज हो दांत,
ऐसा किसमें देखने को मिलता है? ऐसा देखने को मिलता है आपको फ्यूनेरिया में। किसमें देखने को मिलता है? फ्यूनेरिया में देखने को मिलता है। थोड़ा जूम कर दें, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा क्या? ठीक है, ठीक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रायोफाइट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ सिंगल क्लोरोप्लास्ट? जैसे ही क्लोरोप्लास्ट की बात आ जाए क्या करेंगे? एंथोसिरास। एंथोसिरास, क्लोरोप्लास्ट, पायरेनोइड, किसी की बात आ जाए आप तो एंथोसिरास को टिक लगा दो। ठीक। in a section through antheridial chamber, the antheridia appear in bunch are enclosed in a chamber with two cell layer thick roof। जैसे ही रूफ की बात आ जाए, जैसे ही रूफ की बात आ जाए तो क्या करेंगे? जैसे ही रूफ की बात आ जाए तो एंथोसिरस की बात करेंगे, एंथोसिरस पर टिक लगा देंगे। तो अब एंथोसिरस दो चीजें हो गई। हमने जैसे ही क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो एंथोसिरस हो जाएगा। हम बात कर रहे हो अगर किसकी? एंथ्रीडियल चैम्बर और उसके ऊपर पाए जाने वाले रूफ की, तो भी क्या हो जाएगा? एंथोसिरस हो जाएगा। नॉनस्टॉप किस में पाया जाता है? एंथोसिरस में। देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है एंथोसिरस? एंथोसिरस कितना इंपॉर्टेंट है। अतः एंथोसिरस को अवश्य पढ़ें। द ओरिजिन ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू इज फ्रॉम एम्फीथीसियम। किसमें? एम्फीथीसियम से शुरू होता है। किसमें? एम्फीथीसियम से शुरू हो जाता है। स्पोरोजिनस टिश्यू का निर्माण एम्फीथीसियम से कौन करता है? ये भी किसमें होगा? एंथोसिरस में। ये भी किसमें होगा? एंथोसिरस में होगा। एंथोसिरस में पाया जाएगा। ठीक। सेप्टेट एंड ब्रांच राइजोइड्स। राइजोइड्स ब्रांच और सेप्टेट किसमें पाए जाते हैं? आप लगा दीजिएगा इसके लिए फ्यूनेरिया को। इसको लगा दीजिएगा किसमें? फ्यूनेरिया में। फ्यूनेरिया में सेप्टेट एवं लार्ज, सेप्टेट एवं ब्रांच स्पोरोफाइट पाए जाएंगे। सेप्टेट एवं ब्रांच। ठीक है, ऐसे करके स्ट्रक्चर इसमें फ्यूनेरिया में बनता है। आइए अगले पर चलें। हम्म। 28वां ऊपर वाला कट रहा है, छोड़ दे रहे हैं। 28वें पे चलते हैं। 28वां क्या कह रहा है भैया? 28वां कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सो इन सीटू जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स। जर्मिनेशन ऑफ स्पोर अंदर ही हो जाए। स्पोर कहां पे हो? अंदर ही जर्मिनेट कर जाए। अंदर ही जर्मिनेट कर जाए, अभी बताया गया था। किस में आ जाएगा? वीवी पेरी। वीवी पेरी का केस किस में देखने को मिला है? पेलिया में। वीवी पेरी का केस किस में देखने को मिलता है? वीवी पेरी किसमें? पेलिया। पेलिया में देखने को मिलता है। वीवी पेरी किसमें देखने को मिलता है? पेलिया में देखने को मिलता है। इन स्फैग्नम द गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर कंपनसेटिंग फॉर एब्सेंस ऑफ सीटा। अब सीटा तो रिड्यूस हो जाती है स्फैग्नम के अंदर, फिर क्या होगा? तो उसे कौन जोड़ेगा? उसे कौन जोड़ेगा? तो कॉलुमेला क्या जोड़ने का काम करता है? नहीं। इलेक्ट्रोफोर जोड़ने का काम करता है? नहीं। फिर तो दो ही ऑप्शन बचे, या तो स्पोरेंजियोफोर होगा या स्यूडोपोडियम होगा। या तो स्पोरेंजियोफोर होगा या स्यूडोपोडियम होगा। आप ध्यान दें कि स्पोरेंजियोफोर हमेशा स्पोरेंजिया को बियर करता है। क्या करता है? बियर स्पोरेंजिया। बियर स्पोरेंजिया। अगर यह स्पोरेंजिया बियर करेगा तो इसका भी काम नहीं, तो इस बचा हुआ ऑप्शन क्या होगा? स्यूडोपोडियम। स्यूडोपोडियम इज द आंसर। विच, तो फिर क्या करेगा? स्पेग्नम में सीटा का एब्सेंस को कौन कंपनसेट करता है? तो वो करेगा कौन सा? अपना स्यूडोपोडियम। सीटा का काम क्या है? एक्चुअली कैप्सूल है और फुट है। बीच में होता है क्या? सीटा। बीच में होता है सीटा।
यानी कैप्सूल को फुट से जोड़ने का काम करता है क्या, सीटा। तो ये तो यहाँ है नहीं स्फैग्नम के केस में, तो स्फैग्नम के केस में क्या होगा, स्फैग्नम के केस में होगा स्यूडोपोडियम, स्यूडोपोडियम, स्यूडोपोडियम। स्फैग्नम के केस में क्या होगा, स्यूडोपोडियम होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलें। इन अ fully mature sporophyte of Rixia, the spore mass is enclosed by, सब मेच्योर हो जाता है तो सिर्फ और सिर्फ एक बाहर की जो लेयर बनती है जिसे हम लोग जैकेट सेल कहते हैं, जिसे हम लोग जैकेट सेल कहेंगे। दिस इज द आंसर, जैकेट। रिक्सिया में सिर्फ जैकेट पाया जाएगा। देयर आर 5 रो ऑफ नेक कैनाल सेल, 5 रो ऑफ नेक कैनाल सेल, तो 2 से 8 पाया जाएगा, 2 से 8 पाया जाता है किसमें, पोरेला में। तो 5 तो हो गए ही, 5 तो हो ही सकते हैं। 5 रो ऑफ नेक कैनाल सेल फाउंड इन पोरेला, फाउंड इन पोरेला। The protective device over the developing sporophyte in a shoot calyptra, in a shoot calyptra in, shoot calyptra in क्या होगा, फ्रूलेनिया, फ्रूलेनिया में ही साथियों, फ्रूलेनिया। ये देखिए इसका आंसर क्या होगा, शूट कैलिप्ट्रा किसमें देखने को मिलता है, फ्रूलेनिया में, फ्रूलेनिया में, फ्रूलेनिया में देखने को मिलता है शूट कैलिप्ट्रा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडोहाइड्रिक, ध्यान दीजिएगा, हाइड्रिक आ गया, इसका मतलब क्या, अंदर ही पानी हो, अंदर ही पानी हो, इसका क्या मतलब होगा, इंडोहाइड्रिक। इसका मतलब जाइलम फ्लोएम कुछ तो पाया जाएगा, और जाइलम फ्लोएम जैसे ही नाम आ जाएगा तो क्या आपको दिख रहा है कहीं पोगोनेटम लिखा हुआ 34 नंबर पे, हाइड्रा, हाइड्रिक वही बताया था हमने। पोगोनेटम के केस में क्या पाया जाता है, पोगोनेटम के केस में आपको देखने को 2 चीजें मिलेंगी ना, क्या, लेप्टोइड्स और हाइड्रोइड्स, लेप्टोइड्स और हाइड्रोइड्स। जैसे ही लेप्टोइड को क्या काम है, लेप्टोइड फ्लोएम की तरह काम करता है, PHLOEM, और हाइड्रोइड्स किसकी तरह काम करता है, ये जाइलम की तरह काम करता है। हाइड्रोइड किसकी तरह काम करता है, जाइलम की तरह काम करता है। बात करते हैं ठीक, और थोड़ा बड़ा कर दें। कॉपर रिच सबस्ट्रेटम के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, कॉपर रिच सबस्ट्रेटम के लिए फ्यूनेरिया, कॉपर रिच सबस्ट्रेटम के लिए इंड्रोहाइड्रिक तो हो गया पोगोनेटम, इंड्रोहाइड्रिक क्या हो गया, पोगोनेटम। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज इंडिकेटर ऑफ कॉपर रिच, इंडिकेटर ऑफ कॉपर रिच सबस्टेंसेस, फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया अगर कहीं ग्रो कर रहा है बच्चों तो वो कॉपर रिच होगा, वो क्या होगा, कॉपर रिच होगा सबस्ट्रेटम, वहां पे क्या ज्यादा पाया जाएगा, कॉपर पाया जा रहा होगा ज्यादा। Neodita described from the described by Harris in is a bryophyte from Jurassic of Greenland, bryophyte of Precambrian era, Triassic of Permian of Scotland। एक्चुअली नियाडिटा हैरिस जो थे वो यूएस के रहने वाले थे। हैरिस कहाँ के रहने वाले थे, हैरिस रहने वाले थे इंग्लैंड के, सारे ये हैरिस रहने वाले थे इंग्लैंड के, इन्होंने रिसर्च भी फिर वहीं किया होगा, तो इंग्लैंड, हाँ ये तीसरा वाला सी इज द आंसर ऑफ द ब्रायोफाइट फ्रॉम द ट्रियासिक ऑफ इंग्लैंड, ट्रियासिक पीरियड ऑफ इंग्लैंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जिम्नोस्पर्मस मास, क्या है, जिम्नोस्टोमस मास, जिम्नोस्टोमस मास किसको कहा जाता है, जिम्नोस्टोमस, जिम्नोस्टोमस मास कहा जाता है स्फैग्नम को, स्फैग्नम को याद रखिएगा, स्फैग्नम को जिम्नोस्टोमस भी कहा जाता है, जिम्नो स्टोमस मास इसका दूसरा नाम है, जिम्नोस्टोमस मास कहा जाता है। गैमेटोफिटिक फेज इज डोमिनेंट इन, किसमें गैमेटोफिटिक फेज डोमिनेंट होता है, ब्रायोफाइटा में डोमिनेंट होता है, यहां देख लेते हैं साथियों। देखिए पूछा है, आंसर अगर कट भी गया हो तो भी सीधी सीधी बात है, गैमेटोफिटिक फेज किसमें डोमिनेंट होता है, ब्रायोफाइट्स में डोमिनेंट होता है, हटा देते हैं इसको, अगला प्रश्न चलेंगे हम लोग। सिलिंड्रिकल कैप्सूल, स्यूडोइलेटर्स किसमें पाए जाते हैं, स्यूडोइलेटर्स किसमें पाए जाते हैं,
सीडोइलेटर किस में पाए जाएंगे? एंथोसिरास में पाए जाएंगे। सीडोइलेटर्स एंथोसिरास में पाए जाते हैं। ठीक है। मिडिल स्टेराइल पार्ट ऑफ कैप्सूल इज कॉल्ड एज कॉलुमेला। कैप्सूल के मिडिल में अगर हम ऐसे बना दें तो कैप्सूल के जो ये मिडिल पोर्शन होता है स्टूडेंट्स, इसमें पाया जाएगा ये क्या होगा? कॉलुमेला। ये होगा कॉलुमेला पाया जाएगा। ठीक है। तो सेंट्रल पार्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, कैप्सूल के सेंट्रल पार्ट में क्या पाया जाएगा? कॉलुमेला पाया जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रुप द गैमेटोफाइट नरिशेस द स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट किसको नरिश करेगा? स्पोरोफाइट। इसका मतलब क्या हुआ? स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ओवर गैमेटोफाइट। ठीक, ब्रायोफाइटा केस में। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू ब्रायोफाइटा। स्टोन वार्ट किसको बोलते हैं? कैरा को बोलते हैं। एल्गी का मैटर है ये। ठीक है, तो यही आंसर होगा। ब्रायोफाइटा आर नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय, क्या ब्रायोफाइटा में वैस्कुलर टिश्यू पाया जाता है? नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता। एब्सेंस ऑफ टैप रूट सिस्टम, हाँ टैप रूट सिस्टम नहीं पाया जाता है इसमें। अल्टरनेशन जनरेशन इसमें नहीं पाया जाता है। नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय, नहीं पाया जाता। प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल इसमें पाया जाता है। तो ये तीन जो चीज पाई जाएगी वो गलत है। वैस्कुलर टिश्यू नहीं पाया जाता। क्या जाइलम फ्लोएम पाया जाता है? नहीं, हाइड्राइड्स और लेप्टोइड्स पाया जाता है, लेकिन वो जाइलम फ्लोएम के तरह काम करता है, जाइलम फ्लोएम नहीं है। और वैस्कुलर टिश्यू में कौन सी चीजें, दो चीजें आती हैं? वैस्कुलर टिश्यू में दो चीजें आती हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम। अभी ये बहुत आसान सा लग रहा है, फटाफट आंसर चल रहा है, प्रैक्टिस कर लीजिए। जब ब्रायोफाइटा को डिटेल्स में पढ़ाऊंगा तो हर चीज का कारण बताऊंगा क्यों इसमें नहीं पाया जाता, क्यों पाया जाता है। आइए, प्रोटोनीमा अकर्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ, किसकी लाइफ साइकिल में प्रोटोनीमा पाया जाएगा? क्या रिक्सियम पाया जाता है प्रोटोनीमा? नहीं पाया जाता। फिर स्पाइरोगाइरा, एल्गी है, इसमें भी नहीं पाया जाता। रिक्सियम में भी नहीं पाया जाता है। ड्रायोप्टेरिस क्या है? नहीं, तो बचा क्या है? फ्यूनेरिया, हटा दीजिए। फर्स्ट लैंड इनहिबिटिंग प्लांट्स, सबसे पहले जो लैंड पे आए साथियों, सबसे पहले एल्गी बना जो जल में बना। इसने प्रयास किया कि इसमें से कुछ लोग चले जाएं जल में, तो ऐसे कुछ एल्गा पाएगा। इसमें कैरा जो है जल में भी पाया जाता है और मॉडरेटली वो पहुंच चुका था थल पर, यानी कि टेरेस्ट्रिस पे। एल्गी के पास जो ब्रायोफाइट हैं, ब्रायोफाइट्स हैं, ये ब्रायोफाइट्स पहुंच गए थे टेरेस्ट्रिस पे। क्या हुआ? टेरेस्ट्रिस यानी कि लैंड पे। तो ये होगा इसका आंसर। फर्स्ट लैंड इनहिबिटिंग प्लांट्स आर ब्रायोफाइट। विच इज द एम्फीबियन अमॉन्ग द प्लांट्स। प्लांट का एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम किसे कहा जाता है? मॉसेस को भी कहा जाता है, फर्न्स को भी कहा जाता है। यानी आंसर क्या होगा? बोथ ऑफ दीज, बोथ ऑफ दीज। 46, बोथ ऑफ दीज, सॉरी एम्फीबियन, एम्फीबियन ऑफ द फर्न्स को नहीं कहा जाता बच्चों। सॉरी 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 सॉरी, फर्न्स का मतलब टेरिडोफाइटा, फर्न्स का मतलब टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। एम्फीबियंस नहीं होते हैं, ये सिर्फ थल पे ही पाए जाते हैं, यानी कि मॉसेस, यानी कि मॉसेस, माने कि मॉसेस। ठीक है। प्रेजेंस ऑफ आर्चिगोनियम इज अ कॉमन फीचर। आर्चिगोनियम किसमें पाया जाता है? प्रेजेंस ऑफ आर्चिगोनियम इज अ कॉमन फीचर, कॉमन फीचर किसमें आर्चिगोनियम पाया जाएगा? एल्गी में पाया जाता है आर्चिगोनियम, पाया जाता है। फंजाई में नहीं पाया जाता, ओगोनिया पाया जाता है। एंथ्रेडिया ओगोनिया पाया जाएगा। अब एल्गी में पाया जाएगा क्या? नहीं, एल्गी में भी नहीं पाया जाएगा, एल्गी में भी नहीं पाया जाएगा। एंथ्रेडिया और ओगोनिया पाया जाता है। ब्रायोफाइटा में तो पाया जाता है, लेकिन दो तो ऑप्शन गलत हो गए, तो ये गलत हो जाएगा। फंजाई में नहीं पाया जाता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ब्रायोफाइटा में पाया जाता है, टेरिडोफाइटा में पाया जाता है, जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है। टेरिडोफाइटा में पाया जाता है, जिम्नोस्पर्म पाया जाता है, लेकिन एंजियोस्पर्म में कहाँ पाया जाता है? आर्चिगोनिया नहीं पाया जाता, तो ये ऑप्शन गलत। आंसर क्या होगा? सी, आंसर सी होगा। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म में आर्चिगोनिया पाया जाता है, कॉमन फीचर है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स इज,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है? आइसोगैमस टाइप। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बायोफाइट्स है आइसोगैमस टाइप, oogamous टाइप, एनाइसोगैमस। आइसोगैमस का मतलब मेल और फीमेल गैमेट एक जैसा दिखाई दे रहे हो? नहीं, अलग अलग दिखते हैं। oogamous एक बड़ा हो, एक मेल गैमेट, स्पर्म छोटे छोटे होते हैं, बाइफ्लैजिलेट होते हैं, ऐसे दिखते हैं। ऐसे दिखाई देते हैं, ठीक है, ऐसे दिखाई देते हैं। तो oogamous है, oogamous है। एनाइसो का मतलब बड़ा या छोटा हो। होलोगैमस पूरी बॉडी कन्वर्ट हो जा रही हो, नहीं, oogamous type is the answer. When the male and female reproductive organ are represented in the same head of a branch, same head हो तो सिनोइकस। मेल और फीमेल, देखिए क्या लिखा है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव organ are represent in a same head of a branch in groups condition called as सिनोइकस। याद कर लीजिएगा, इसे कर लीजिएगा याद, इंपॉर्टेंट है ये सिनोइकस कंडीशन। सिनोइकस कंडीशन क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसमें मेल फीमेल गैमेट ब्रांच गुच्छे में एक ही ब्रांच पर पाए जाते हैं। In which of the following group the sporophyte is attached to the gametophyte? स्पोरोफाइट अटैच होती है किस पे? ब्रायोफाइटा में। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रायोफाइटा जेमाकप्स, जेमाकप्स किस पाया जाता है? मर्केंशिया में। जेमाकप्स किस में पाया जाता है? मर्केंशिया में। ओरिजिन ऑफ आर्चिस्पोरियम टेक्स प्लेस फ्रॉम एम्फीथीसियम, एम्फीथीसियम से बन जाए, एम्फीथीसियम। origin of आर्चिस्पोरियम टेक्स प्लेस फ्रॉम एम्फीथीसियम, एम्फीथीसियम से बन रहा है, कोई बात नहीं। एंथोसिरास, एंथोसिरा। रिटार्ड सेल्स किस में पाई जाती हैं? रिटार्ड सेल्स पाई जाती हैं किसमें? पोरला, स्फैग्नम, ओगोनेटम, फ्यूनेरिया। रिटार्ड सेल हमेशा पाया जाए किसमें? स्फैग्नम, फेमस है, इसी के अंदर तो जल ग्रहण करके रखता है रिटार्ड सेल, रिटार्ड सेल। इसीलिए स्फैग्नम को हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के काम में लाते हैं, पौधों को इसी में बांध कर भेजते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लांट्स को, ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लांट्स को। द डेहिसेंस ऑफ मॉस कैप्सूल टेक्स प्लेस बाय द रप्चर ऑफ द फॉलोइंग, किसकी वजह से रप्चर होता है मॉस कैप्सूल? रप्चर ऑफ द फॉलोइंग, ऑपरकुलम, पेरिस्टोम, कैलिप्ट्रा, एनुलस। एनुलस हट जाता है तो ऑपरकुलम अलग हो जाता है, एपोरकुलम अलग हो जाता है, और पेरिस्टोमियल टिथ जो है बीच बीच में डेहिस करता रहता है, बीच बीच में डेहिस करता रहता है। तो डेहिसेंस किसके द्वारा होता है? पेरिस्टोमियल टिथ के द्वारा। डेहिस किसके द्वारा होता है? पेरिस्टोमियल टिथ के द्वारा होता है। परंतु पूछ क्या रहा है प्रश्न, देखिए, डेहिसेंस ऑफ मॉस कैप्सूल टेक्स प्लेस बाय द रप्चर ऑफ द फॉलोइंग, किसके टूटने से, सॉरी एक मिनट बच्चों, प्रश्न समझ आ जाए। द डेहिसेंस ऑफ मॉस कैप्सूल टेक्स प्लेस बाय द रप्चर ऑफ द फॉलोइंग, किसके टूटने से, किसके फटने से निकल जाता है? तो फटने से निकलता है ऑपरकुलम के, फटने से निकलता है ऑपरकुलम के। मैं यहाँ बना दूं, अगर ये एक ऑपरकुलम है तो इसके बीच में एनुलस लगा रहता है, ऐसे ऐसे करके एनुलस लगा रहता है, ठीक है, और ये इसके अंदर भरे रहते हैं स्पोर्स, इसके अंदर भरे रहते हैं स्पोर्स, ये ऐसे ढका रहता है, ठीक। तो जब ये फटेगा, ये फटेगा तो यहां से निकलेगा, मतलब ये फट के ये फटेगा तब निकलेगा। तो ये फटने के लिए क्या चाहिए? एनुलस को हटना चाहिए। जो येलो कलर का दिखाई दे रहा है ये एनुलस है, ANNULUS, एनुलस, ठीक है। और ये क्या चीज है? यही है इसके ऊपर पाया जाने वाला ऑपरकुलम। ऑपरकुलम एनुलस के द्वारा ही जुड़ा रहता है कैप्सूल के लेयर से, ऑपरकुलम। तो अगर ऑपरकुलम को फाड़ दिया जाए तो स्पोर डेहिस हो जाएंगे, ऑपरकुलम को फाड़ दिया जाए तो स्पोर क्या होंगे? डेहिस, यानी कि बाहर की तरफ निकल जाएंगे। एपोफाइसिस किस में प्रेजेंट होता है? मॉसस में। एपोफाइसिस किस में प्रेजेंट होता है? मॉसस में प्रेजेंट होता है। ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स Bryophytes can be separated from algae because they have one thalloid form, होता है बिल्कुल। They have no conducting tissue, yes. Pauses and Sygonia
विथ आउटर स्टेराइल सेल कंटेन क्लोरोप्लास्ट। देखिए एल्गी से कैसे अलग है, क्लोरोप्लास्ट तो दोनों में पाया जाता है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। क्लोरोप्लास्ट तो दोनों में पाया जाएगा, ये ऑप्शन तो नहीं होगा। पॉजेज आर्चिगोनिया, दोनों में ही आर्चिगोनिया पाया जाता है, ये भी नहीं होगा। दोनों में ही थैलाइड पाया जाता है, तो ये भी नहीं होगा। बचा हुआ ऑप्शन क्या है, विथ नो कंडक्टिंग टिश्यू, यही है आंसर बी, विथ नो कंडक्टिंग टिश्यू, विथ नो कंडक्टिंग टिश्यू। द मेन प्लांट इज गैमेटोफाइट, किसमें गैमेटोफिटिक होगा मेन प्लांट, ब्रायोफाइटा में। एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम किसे कहा जाता है, ब्रायोफाइटा कहा जाता है। एक्वेटिक ब्रायोफाइट किसे कहते हैं, रिक्सिया फ्लोइटांस, रिक्सिया फ्लोइटांस। रिक्सिया का एक ही मेंबर है जो कि एक्वेटिक होता है, वो है रिक्सिया फ्लोइटांस, रिक्सिया फ्लोइटांस, फ्लोइट करता रहता है, ध्यान दीजिएगा। द नेम ब्रायोफाइटा वेयर गैमेटोफाइट कंटेन्स इंटरसेलुलर म्यूसिलेजिनस कैविटी, म्यूसिलेजिनस कैविटी किसमें पाया जाता है, एंथोसिरास में, क्योंकि इसी में तो एल्गी नास्टाक नामक एल्गी पाई जाती है, नास्टाक नामक एल्गी पाई जाती है। ठीक है, बात करें, ये हो गया, नास्टाक नामक एल्गी पाई जाती है, ब्लू ग्रीन कलर का होता है, एंथोसिरास हो गया। चलिए, प्रेजेंस ऑफ कैलिप्ट्रा ऑपरकुलम एनुलस ऑपरेस्टोमियल किसमें देखने को मिलता है, ये पाया जाता है फ्यूनेरिया में। ये किसमें देखने को मिलता है, फ्यूनेरिया में देखने को मिलता है। वेंटर इज अ पार्ट ऑफ, वेंटर किसका पार्ट होता है, स्पोरोफाइट, स्पोरेंजियम, आर्चिगोनियम। एक्चुअली यह पार्ट होता है आर्चिगोनियम का। वेंटर किसका पार्ट होता है, आर्चिगोनियम का पार्ट होता है। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फ्यूनेरिया, फीमेल रिप्रोडक्टिव फ्यूनेरिया में कौन सा फीमेल रिप्रोडक्टिव, एंथ्रीडिया, आर्चिगोनिया। नीचे करके देख लें, फ्यूनेरिया है, आर्चिगोनिया है, और क्या है भैया, एंथ्रीडियोफोर, आर्चिगोनियोफोर, ये दोनों ही नहीं होंगे, ये दोनों तो नहीं होंगे, तो नीचे इसका मतलब है कि ए और बी ऑप्शन में से कोई एक होगा। देखिए ये क्या था, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन फ्यूनेरिया इज आर्चिगोनिया, आर्चिगोनिया। और आर्चिगोनिया ही क्या, ब्रायोफाइटा के सभी में भी, जितने भी ब्रायोफाइट सब में फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो क्या है, आर्चिगोनिया ही होता है। सॉरी, द एयर कैविटी, एयर कैविटी किसमें पाया जाए, एयर कैविटी पार्टीशन विद डेलिकेट, एयर कैविटी को पार्टीशन करने के लिए ट्रेबिकुली पाया जाता है, ट्रेबिकुली पाया जाता है। और भी किसमें पाया जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा, ये पाया जाता है फ्यूनेरिया में भी और एंथोसिरास में भी देखने को मिलता है। ठीक है, द गैमेटोफिटिक फेज इन ब्रायोफाइटा इज द लास्ट सेल, गैमीट इज द लास्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट और स्पोर इज द लास्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट। तो गैमीट लिखा है क्या, ओ गैमीट लिखा है ना, 65 का ए, 65 का ए, गैमीट इज द लास्ट सेल ऑफ गैमेटोफिटिक फेज। फ्यूनेरिया, कैलिप्ट्रा इज फॉर्म बाय, कैलिप्ट्रा कौन बनाता है, एंथ्रीडियम बनाएगा कैलिप्ट्रा को, नहीं, कॉलुमेला बनाएगा, कॉलुमेला खुद ही स्टेराइल होता है बेचारा, कैप्सूल बनाएगा ना, तो कौन बचा, वॉल ऑफ ओल्ड आर्चिगोनियम, वॉल ऑफ ओल्ड आर्चिगोनियम। मल्टीसेलुलर राइजोइड्स विद ऑब्लिक सेप्टा आर फाउंड इन, ऑब्लिक सेप्टा किसमें पाया जाता है, ऑब्लिक सेप्टा पाया जाएगा फ्यूनेरिया में, फ्यूनेरिया में पाया जाता है। ऑब्लिक सेप्टा किसमें पाया जाता है, फ्यूनेरिया में पाया जाता है। ठीक, ऑब्लिक सेप्टा किसमें पाया जाएगा, फ्यूनेरिया में पाया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायोसियस स्पीसीज, कौन सा डायोसियस होता है, हिमालयंसिस, हिमालयंसिस। हाँ, लेकिन अगर आप सिंह पांडे जैन किताब पढ़े तो उसमें हिमालयंसिस नहीं लिखा हुआ है, हिमालयंसिस नहीं लिखा हुआ है। क्रिस्टेलाइना, पठानकोटेंसिस और ग्लाउका, ये इंडियन है, पठानकोट से खोजा गया था, क्रिस्टेलाइना और ग्लाउका। हिमालयंसिस क्या है, यह डायोसियस है, इसका मतलब मेल आर्चिगोनिया और एंथ्रेडिया एक ही प्लांट पर पाया जा रहा है, सॉरी अलग अलग प्लांट में पाया जा रहा है। फ्यूनेरिया इज हैप्लॉइड,
फ्यूनेरिया, विच पार्ट ऑफ फ्यूनेरिया इज हैप्लॉइड, कौन सा पार्ट फ्यूनेरिया का हैप्लॉइड होगा? कालुमेला नहीं, कालुमेला डिप्लॉइड होगा। ऑपर्कुलमेला नहीं, कैलिप्ट्रा हैप्लॉइड होगा क्योंकि वो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी से बनता है। एंथ्रोजॉइड ऑफ रिक्सिया आर बाइफ्लैजिलेट, रिक्सिया का ही नहीं, सारे के सारे ब्रायोफाइट्स का ज्यादातर का बाइफ्लैजिलेट ही मैंने पढ़ा है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज मोस्ट कॉमन है, किसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन आपको देखने में मिलता है? फर्न गैमेटोफाइट, फर्न गैमेटोफाइट, फर्न स्पोरोफाइट, फर रिक्सिया गैमेटोफाइट और रिक्सिया स्पोरोफाइट। देखिए प्रोपगेशन किसका आसानी से किया जा सकता है? जो जिसमें कुछ ना कुछ स्टोर हो, जिसमें कुछ ना कुछ स्टोर हो। तो स्पोरोफाइट में क्या कुछ स्टोर करते हैं? नहीं। गैमेटोफाइट, फर्न का गैमेटोफाइट में टेरिडोफाइट की बात कर दी, भी नहीं। रिक्सिया गैमेटोफाइट और रिक्सिया स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट में कुछ स्टोर होता नहीं है, यानी कि आंसर क्या होगा? रिक्सिया गैमेटोफाइट। द बिगेस्ट बिगेस्ट ब्रायोफाइट डाउसोनिया, डाउ, याद रखिएगा डाउसोनिया इज द बिगेस्ट, बिगेस्ट भी आएगा, ठीक है, इज द बिगेस्ट, आप लिख हैवीएस्ट, ठीक। डाउसोनिया, इसका आंसर क्या होगा? डाउसोनिया, याद रखिएगा डाउसोनिया हमेशा क्या होगा? बिगेस्ट ब्रायोफाइट कौन सा है? डाउसोनिया है। फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया पेरिस्टोम टीथ किसमें किसमें होगा? 32 पाया जाता है फ्यूनेरिया में। 16 + 16 के चक, एक रिंग कितने की होती है? 16 की। दूसरी रिंग कितने की होती है? 16 की। तो फ्यूनेरिया में 32 पेरिस्टोमियल टीथ पाए जाते हैं जो कि सेलुलोज के बने होते हैं, और दो रिंग में पाया जाता है 32, 16 + 16 के। ठीक। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेरिस्टोमियल टीथ आर फाउंड मेनली इन, किसमें पाया जाता है? मॉसस में। पेरिस्टोमियल टीथ किसमें पाया जाएगा? मॉसस में पाया जाता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय जेमा, जेमा किसमें पाया जाएगा? जेमा का एकमात्र मर्केंसिया पेटिक लगा दीजिए, मर्केंसिया पेटिक लगा दीजिए। फ्यूनेरिया, in funaria the peristome teeth are, in funaria the peristome teeth are एंथोडोंटस, निमेटोडोंटस। तो निमेटोडोंटस क्योंकि दो रिंग में अरेंज होते हैं इसलिए क्या होगा? निमेटोडोंटस, निमेटोडोंटस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रायोफाइट? आयरिस मास नहीं, रेंडियर मास लाइकेन होता है, बॉग मास स्पैग्नम को कहते हैं, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? बॉग मास। क्लस मास लाइकोपोडियम कहते हैं, चला जाएगा टेरिडोफाइटा में। थैलस डिफरेंशिएटेड टू अपर फोटोसिंथेटिक लोअर स्टोरेज रीजन, किसमें किसमें पाया जाएगा? रिक्सिया में पाया जाता है, मर्केंसिया पाया जाता है, एंथोसिरास में पाया नहीं जाता है। तो 1 and 2 ओनली, 1 and 2 ओनली, क्योंकि एंथोसिरास में नहीं पाया जाता। एसआर कश्यप क्या थे? ब्रायोलॉजिस्ट थे, फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजिस्ट या फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी, इंडियन ब्रायोलॉजी, ठीक है। कौन है? द राइजोइड्स आर एब्सेंट इन द मैच्योर गैमेटोफाइट ऑफ, किसके मैच्योर गैमेटोफाइट में राइजोइड्स नहीं होते हैं? किसमें नहीं होंगे? इस फैग्नम में नहीं होते हैं, इस फैग्नम में नहीं होते हैं। ठीक है। अब द नंबर ऑफ पेरिस्टोमियल टीथ अभी बताए थे, नंबर ऑफ पेरिस्टोमियल टीथ किसमें ज्यादा पाए जाएंगे भैया? तो 32 पाए जाएंगे कैप्सूल में। और कितने? द नंबर प्रेजेंट इन पॉलीट्राइकम 16 + 16 के रिंग में, 16 + 16 के रिंग में पाए जाते हैं, याद रखिएगा हमेशा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉस्टॉक लिव्स, एंथोसिरास में। द स्पोरोफाइट ऑफ रिक्सिया कंसिस्ट ऑफ ओनली कैप्सूल, केवल कैप्सूल पाया जाता है, फूट और सूचा नहीं पाया जाता है। एग,
इन आर्चिगोनियम ऑफ ब्रायोफाइट द सेल एबव द एग सेल, एग सेल के ऊपर क्या पाया जाएगा? वेंट्रल कैनाल सेल। एफ सेल के ऊपर क्या पाया जाएगा? वेंट्रल कैनाल सेल। ठीक है, द स्पोर कैसे कैसे होगा देखिए, यहाँ एग सेल, एग सेल, इसके ऊपर पाया जाएगा वेंट्रल कैनाल सेल, इसके ऊपर क्या पाया जाएगा? वेंट्रल कैनाल सेल, जो कैनाल सेल वीसीसी बोलते हैं इसे। ठीक है, उसके ऊपर पाया जाएगा नेक, सॉरी हाँ ठीक है ना, फिर नेक कैनाल सेल, फिर नेक सेल, फिर कवर सेल। ठीक, एनसीसी, नेक कैनाल सेल, फिर नेक सेल, फिर कवर सेल, इस तरह के क्रम में याद रखिएगा इसे, कवर सेल। तो इसने पूछा क्या है, यहाँ पे पूछा गया है कि आर्चिगोनियम ऑफ ब्रायोफाइट्स द सेल एबव द एग सेल, सेल एबव द एग सेल, एग सेल के ऊपर कौन सा सेल पाया जा रहा है? तो वेंट्रल कैनाल सेल, दिस इज द आंसर, वेंट्रल कैनाल सेल इज द आंसर, वेंट्रल कैनाल सेल इज द आंसर। स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल इन ब्रायोफाइट, देखिए मदर सेल हमेशा डिप्लॉयड होगी, मदर सेल हमेशा डिप्लॉयड होगी, तभी तो बच्चा पैदा करके हैप्लॉइड पैदा करेगी। तो यहाँ पे क्या होगा? स्पोर मदर सेल इन ब्रायोफाइट इज डिप्लॉयड, क्या होगा? डिप्लॉयड होगा, 86 का बी होगा। कॉलुमेला इन पॉलीट्राइकम, कॉलुमेला क्या होगा? हमेशा कॉलुमेला क्या होता है? पॉलीट्राइकम का हमेशा कॉलुमेला इन पॉलीट्राइकम इज कंडक्टिव टिश्यू, क्योंकि फर्टाइल तो हो ही नहीं सकता, एसिमिलेटरी होता ही नहीं, प्रोटेक्टिव हो ही नहीं सकता, बीच में पाया जाता है तो प्रोटेक्टिव कैसे हो सकता है, जो खुद ही सुरक्षा खोज रहा हो, तो कंडक्टिव। द मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ प्लांट्स दैट फॉर्म एम्ब्रियो, क्यों? मॉसेस, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, मॉसेस को कहते हैं प्रिमिटिव एम्ब्रियोफाइट्स या फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट, मैं यहां लिख दे रहा हूं, फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट, फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट, फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट किसे कहते हैं? ब्रायोफाइटा को फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट कहते हैं। पॉलीट्राइकम लीव्स आर अरेंज्ड इन टू रोज, क्यों? दो रो में अरेंज होगी, वेंट्रल में भी पाया जाएगा, ये है डॉर्सल का एक ऐसे ऐसे करके, और इसके वेंट्रल सरफेस पे अगर आप देखेंगे तो ऐसे करके, पीछे की तरफ एक ऐसे दिखाई देता है। तो दो रोज में पाया जाता है, दो रोज में पाया जाता है, सॉरी तो तीन हो गए ना, 1, ये 2 और ये 3, हाँ सॉरी, ये किस में पाया जाएगा? ये 3 रो में पाया जाएगा, 1 2 और ये 3 रो में पाया जाता है। आइए नेक्स्ट करते हैं। इलेटर्स इलेटर्स इन मर्केंसिया, मर्केंसिया में जो इलेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं, क्योंकि स्पोर में मियोसिस होता है, इलेटर्स में मियोसिस होता ही नहीं, इसलिए वो डिप्लॉयड पड़े रहते हैं। पैराफाइसिस किस में पाए जाते हैं? पैराफाइसिस इन पॉलीट्राइकम। साथियों बॉटनी में मैंने कहीं भी पैराफाइसिस पढ़ा है, वो हमेशा स्टेराइल होते हैं, हमेशा स्टेराइल होते हैं। तो स्टेराइल तो सही है, अब ये फर्टाइल वर्टाइल ऑप्शन गलत हो गया, स्टेराइल यूनिसेलुलर नहीं, मल्टीसेलुलर। कालुमेला इज प्रेजेंट इन द स्पोरोफाइटा, किसके में? कालुमेला में, तो कालुमेला पाया जाता है एंथोसिरस में, एंथोसिरस में पाया जाता है। अच्छा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एंथोसिरा इज आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंड स्पोरोफाइट इज ग्रीन, रिक्सिया हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंड इट्स स्पोरोफाइट इज नॉन ग्रीन। रिक्सिया नॉन ग्रीन कब से होने लगा भैया? काटिए इसे, ठीक, रिक्सिया नॉन ग्रीन कब से होने लगा? तो इसमें क्या कहा है, सॉरी सॉरी रुकिए रुकिए एक सेकंड, ध्यान से पढ़ा जाए, वेट थोड़ा पढ़ लें इसे। क्या? एंथोसिरास इज इनकम्प्लीट, एंथोसिरास इज आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। आइसोमॉर्फिक कैसे होगा? एक हैप्लॉइड होता है एक डिप्लॉयड होता है, तो ये कैसे पाया जाएगा? आइसोमॉर्फिक तो नहीं है, लेकिन ग्रीन तो स्पोरोफाइट होता है, तो ये तो पहला ऑप्शन आधा गलत हो गया। रिक्सिया है हेटेरोमॉर्फिक, हाँ ठीक है, and sporophyte is non-green, sporophyte is non-green, gametophyte is green but sporophyte is non-green, the answer is correct. So which statement given above is are correct? तो A तो गलत हो गया, बचा क्या? B only, A B तो गलत हो गया, neither A B ने,
ठीक है, बी ओनली। रिक्सिया का हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है और स्पोरोफाइट नॉन ग्रीन होता है। पायरोनॉइड किस में पाए जाएंगे? पूरे समय आपको यही बताया गया कि पायरोनॉइड जब भी आएगा, पायरोनॉइड या क्लोरोप्लास्ट पूछा जाएगा तो एंथोसिरास हो जाएगा, एंथोसिरास हो जाएगा। पेरिस्टोम किस में एब्सेंट हो जाता है? फ्यूनेरिया में पाया जाएगा, फ्यूनेरिया में पेरिस्टोमियल तंतु पाया जाता है, ठीक, तो ये तो नहीं होगा। पॉलीट्राइकम में उसी की फैमिली का है, पाया जाएगा, लेकिन हाँ कोगोनेटम में नहीं पाया जाता। स्फैग्नम में, स्फैग्नम में पेरिस्टोमियल टिथ नहीं पाया जाता है। द नंबर ऑफ टिथ इन पेरिस्टोम इन फ्यूनेरिया इज 32, 32, 16 के रिंग में पाए जाएंगे। सोलह के रिंग में पाए जाते हैं। मर्केंसियल्स वेयर फाउंड, मर्केंसियल्स वेयर फाउंड एज बैक इन अपर सिलूरियन, सिलूरियन इरा में खोजे गए थे मर्केंसियल्स ऑर्डर। Which of the following is the tallest mass, heaviest mass, largest mass? Dawsonian. The formation of protonema is observed in, प्रोटोनीमा का फॉर्मेशन कहाँ पे ऑब्जर्व किया गया था? एंथोसिरास में, रिक्सिया में, मर्केंसिया में। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनीमा ऑब्जर्व इन रिक्सिया, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनीमा ऑब्जर्व इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनीमा ऑब्जर्व इन, प्रोटोनीमा का फॉर्मेशन कहाँ ऑब्जर्व किया गया है? वो ऑब्जर्व किया गया है स्फैग्नम में। कहाँ ऑब्जर्व किया गया? स्फैग्नम में। इन मर्केंसिया द नेक कैनाल सेल, नेक ऑफ आर्चिगोनियम, आर्चिगोनियम की नेक में क्या होगा? 6 वर्टिकल रोज, 6 वर्टिकल रोज पाए जाते हैं, 6 वर्टिकल रोज पाए जाते हैं। और कैप्सूल ओपनिंग इरेगुलरली, अगर कोई कैप्सूल इरेगुलरली ओपन हो रहा है, a capsule opening irregularly is known as क्लिस्टोगामा, क्लिस्टोकार्पस, क्लिस्टोकार्पस। A type of alternation of generation shown in bryophytes, ब्रायोफाइट में कौन सा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है? हेट्रोमॉर्फिक। हाउ मेनी लूप्स आर कॉमनली प्रेजेंट इन N3DO4 ऑफ मर्केंसिया? 6। इसका ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या है? वैसे 6 ही है। हाउ दिया है ना, छोटा सा बना देना, बड़ा करते हैं इसको। Intercalary meristem, intercalary meristem is present in the sporophyte of Anthoceras, Anthoceras, स्पोरोफाइट ऑफ Anthoceras। इसमें 8 होगा, सॉरी 6 से लेकर के 10 तक होता है स्टूडेंट्स, 8 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। इसमें कंफ्यूजन है, इस पर बाद में बात करेंगे। क्या था ये प्रश्न? यह प्रश्न था कि मर्केंसिया में कितने लूप पाए जाते हैं? 6 से लेकर के 10 तक लूप पाए जाते हैं। तो अब जब हम यहां देख रहे हैं तो 4 भी दिया, तो 4 तो नहीं होगा, 4 तो नहीं होगा, 6, 8 और 10 में तीनों ही हो सकते हैं, ठीक है। तो अब या तो क्वेश्चन गलत है या फिर मुझे और देखना चाहिए इसमें, ठीक है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज प्रेजेंट इन द स्पोरोफाइट ऑफ Anthoceras, Anthoceras। ब्रायोफाइट्स हैव ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक एक्सेप्ट, सभी पाए जाते हैं, लेकिन क्या नहीं पाया जाता है ब्रायोफाइटा में? मल्टीसेलुलर होते हैं भाई, लिग्निफाइड वेस्कुलर टिश्यू नहीं पाया जाता, स्पेशलाइज्ड सेल्स एंड टिश्यू होते हैं, सही है। रिड्यूस्ड एंड डिपेंडेंट स्पोरोफाइट, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। आंसर क्या होगा? बी। लिग्निफाइड वेस्कुलर टिश्यू कहाँ पाए जाते हैं? वेस्कुलर टिश्यू ही नहीं पाए जाते हैं। फॉलोइंग आर द एडाप्टेशन, ऑल एडाप्टेशन टू लाइफ लैंड एक्सेप्ट, कौन सा जीवन धरती पर रहने के लिए जरूरी है? वेस्कुलर टिश्यू चाहिए भैया। रिड्यूस गैमेटोफाइट नहीं, जाने की जरूरत नहीं है। सीड नहीं। क्लोरोफिल, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है जीवन जीने के लिए? सबसे ज्यादा जरूरी है क्लोरोफिल ना। पानी, मान ली पानी में ही रह गए तो फॉलोइंग ऑल एडाप्टेशन टू लाइफ ऑन लैंड एक्सेप्ट, जीने के लिए, धरती पे जीने के लिए कह रहा है कि ऑल एडाप्टेशंस, द फॉलोइंग ऑल आर ऑल एडाप्टेशन टू लाइफ ऑन लैंड, धरती पे रहने के लिए कौन सा एडाप्टेशन
है और कौन सा नहीं है। तो ट्रैकिड्स है, रेड्यूस गैमेटा है, सीड है, क्लोरोफिल, क्या धरती पर रहने के लिए क्लोरोफिल अति आवश्यक है? धरती पर रहने के लिए क्लोरोफिल कोई जरूरी है कि सभी लोग अपना भोजन स्वतः बनाए? नहीं ना, तो ऑप्शन ये होगा सही आंसर होगा। which of these should had gene sequence most similar to chlorophyce? क्लोरोफाइसिस से कौन ज्यादा समानता दर्शाता है? तो अब देखिए एल्गी, एल्गी के बाद सीधे कौन सा आएगा? ब्रायोफाइटा। एल्गी के बाद कौन आएगा सबसे बाद? एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो हो जाएगा। तो which of the we should gene sequence similar to the carophycean that was common ancestor of land plants? ब्रायोफाइटा इज द आंसर। और वही वैसे भी ब्रायोफाइटा पढ़ रहे हैं तो ब्रायोफाइटा ही आंसर होगा, परंतु इसका सच्चा रीजन यही है ठीक है। 108 वर्किंग फ्रॉम डीप जियोलॉजिकल स्ट्राटा, डीप जियोलॉजिकल स्ट्राटा फॉरवर्ड शैलो जियोलॉजिकल स्ट्राटा, व्हाट इज द सीक्वेंस in which fossils of these groups should make their first appearance? साथियों मुझे जो समझ में आ रहा है वो क्या करें, which fossil is the group should make their first, कैसे कौन सबसे पहले है कौन सबसे लास्ट में है, यही पता करना है। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले मुझे क्या सच्चाई यही है कि सबसे पहले यूनिसेलुलर एल्गा आया होगा, क्लेमाइडोमोनास टाइप का। तो 2 नंबर को हम 1 नंबर पर सबसे पहले सिंगल सेल, फिर उसके बाद क्या आया होगा? इसके बाद आया होगा कैरोफाइसी, एल्गी ही तो आएगा यूनिसेलुलर के बाद, मल्टीसेलुलर एल्गी तो 2 नंबर पे ये लिख देंगे। अच्छा उसके बाद ब्रायोफाइटा प्लांट विथ डोमिनेंट स्पोरोफाइट, तो डोमिनेंट तो नहीं होगा, पहले 3 नंबर पे आएगा ये, और फिर प्लांट विथ डोमिनेंट स्पोरोफाइट ये आएगा 4 नंबर फाइनल। तो सीक्वेंस क्या बनेगा? 2 1 3 4, ये है आंसर 2 1 3 4। In which of the following taxa does mature sporophyte depend completely on the gametophyte nutrition? Bryophyte. The group considered as a blind line evolution from the hypothetical Sphaerorhexia. रिक्सिया किस ग्रुप से है? रिक्सिया है मर्केंसियल से, आंसर लगा दीजिए मर्केंसियल। कुछ चीजें तो लॉजिक पे चल रही हैं, कितना भी क्लिष्ट क्वेश्चन पूछे साथियों, हमें अपने लॉजिक को लगाने से कई बार नहीं आता हुआ प्रश्न भी बन जाता है, अतः यह ध्यान दें आप सभी। The group considered as blind हो गया ना। The exception to the formation of archisporium from outermost layer of endothecium in mosses, क्या कह रहा है? The exception to the नहीं the considered हाँ the exception to the formation of archisporium from outermost layer of endothecium, endothecium की outermost layer से कौन बनने लगता है? कौन बनता है? ठीक है, तो कौन बनेगा? स्फैग्नम, स्फैग्नम इज द आंसर। विच इज नॉट अ मॉस स्पीसीज इन द फॉलोइंग, कौन सा मॉस नहीं है? फ्यूनेरिया मॉस है, पॉलीट्राइकम मॉस है, बारबुला भी मॉस ही है। अरे तो फिर आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज, आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज। Gametophyte plant of this group act as a soil binder, Bryophyta. Rhizoids of Bryophytes are यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों ही होते हैं। हाँ ठीक है, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों ही होते हैं। मेल सेक्सुअल ऑर्गन ऑफ ब्रायोफाइटा इज कॉल्ड एज एंथ्रीडियम। ठीक है, आंसर आसान है। गैमेटोफाइट इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द स्पोरोफाइट, ब्रायोफाइट के केस में ऐसा होता है। ब्रायोफाइट्स आर फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स, सीधा सीधा अभी बताए थे आप सबको। दिस प्रोडक्ट ऑफ ब्रायोफाइट इज यूज्ड एज फ्यूल, कौन सा फ्यूल की तरह? पीट मास जलाया जाता है। रॉक्स कैन बी डिकम्पोज्ड बाई, रॉक्स को कौन कौन डिकम्पोज कर सकता है? लाइकेन, लाइकोनिक एसिड निकालता है, डिकम्पोज कर सकता है। मॉसेस कर सकते हैं, तो ए एंड बी लगा देते हैं।
ठीक है। The multicellular green filamentous plant in bryophytes is multicellular green filamentous plant in bryophyte is first stage of gametophyte of masses. First is gametophyte in liverwort. First is stage of gametophyte in masses. देखिए इस जहां जहां लिखा हुआ है liverwort, ठीक है, मल्टीसेलुलर ग्रीन फिलामेंटस प्लांट, मल्टीसेलुलर ग्रीन फिलामेंटस प्लांट कहीं भी होगा तो फर्स्ट स्टेज ऑफ द गैमेटोफाइट मासेस, ठीक, मास पूरे मास के लिए सही हो जाएगा, ये गलत, बाकी सबको काट दीजिए। लास्ट स्टेज तो हो ही नहीं सकता, दोनों गलत। और गैमेटोफाइट और लीवरवर्ट, केवल लीवरवर्ट क्यों, मासेस में आएगा। लीफी मल्टीसेलुलर ग्रीन फिलामेंटस किसमें पाया जाएगा, जिसमें प्रोटोनियम में पाया जाएगा। पॉलीट्राइकम क्या है, एक प्रकार का मॉस है। पॉलीट्राइकम क्या है, एक प्रकार का मॉस है। एंथ्रोजॉइड मदर सेल आर, एंथ्रोजॉइड मदर सेल आर एंड्रोसाइट्स, एंड्रोसाइट मदर सेल से ही एंथ्रोजॉइड बनते हैं। द बेसल स्वॉलन पोर्शन ऑफ द आर्चिगोनियम इज कॉल्ड एज वेंटर, क्या कहते हैं इसे, वेंटर कहते हैं। विच प्लांट डज बिलोंग टू द हिपैटिक ओप्सिडा, हिपैटिक से कौन सा होगा, एंथोसिरास, एंथोसिरास हो जाएगा। हिपैटिक ओप्सिडा, सॉरी हिपैटिक ओप्सिडा, जंगर मेनियल्स ऑर्डर को, पोरेला, क्या होगा, पोरेला, आंसर क्या होगा, पोरेला, जंगर मेनियल्स ऑर्डर, जंगर मेनियल्स ऑर्डर। Which plant does belong to Anthocerotopsida? एंथोसिरोटोप्सिडा से दो ही आते हैं, एक होता है एंथोसिरोस, एंथोसिरोस, और एक और है इसमें, जस्ट सेकेंड, बड़ा अच्छा नाम है उसका, नोटोथाइलस, नोटोथाइलस, दो ही आते हैं इसमें, नोटोथाइलस, THYLUS, नोटोथाइलस, ठीक। तो ये रहे आज के 126 प्रश्न जो कि महत्वपूर्ण थे। अगले टर्न पे हम लोग इसके आगे के कुछ और प्रश्न को देखेंगे। तब तक आप लोग कुछ चीजों को ब्रायोफाइट में दोहराइएगा, आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स।